हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ईडीयू 360% में। चलिए आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं SGP जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर का एक बुक है, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। उसका पहला चैप्टर फॉल्ट। तो फॉल्ट क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ने से पहले ये हम लोग जान लेते हैं कि फॉल्ट में कौन कौन सी क्वेश्चन होते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, ये सारे डिटेल पढ़ लेंगे, जान लेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे और फॉल्ट को ख़त्म कर देंगे बहुत क्लियरली, बहुत ही इजी वे से। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तब वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस छोटे से कंट्रीब्यूशन के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि जैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉल्ट, तो उसमें फॉल्ट का क्लासिफिकेशन आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल्ट यानी दोष का वर्गीकरण। तो हम लोग यह देखेंगे कि जो दोष का वर्गीकरण है उसमें दोष को यानी फॉल्ट को दो भागों में बांटा गया है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट और मैकेनिकल फॉल्ट। और फिर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को दो भागों में बांटा गया है, परमानेंट फॉल्ट और टेम्पोररी फॉल्ट। और फिर परमानेंट फॉल्ट को दो भागों में बांटा गया है, सिमेट्रिकल फॉल्ट और एसिमेट्रिकल फॉल्ट। ये सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, बस जब हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। और बस आगे जो आएगा व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता क्या है, एग्जाम्पल के सहित हम लोग बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट क्या होता है। और व्हाट इज मैकेनिकल फॉल्ट और यांत्रिक दोष क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ हम लोगों को पता चलेगा कि यांत्रिक दोष अर्थात मैकेनिकल फॉल्ट क्या होता है। और जो अगला है कि अस्थाई या स्थिर दोष क्या होते हैं, यानी कि परमानेंट और स्टेबल फॉल्ट क्या होते हैं, ये भी एग्जाम्पल के साथ पता चलेगा। और इसमें यह पता चलेगा कि जो परमानेंट फॉल्ट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सिमेट्रिकल फॉल्ट और दूसरा एसिमेट्रिकल फॉल्ट। और आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि टेम्पोररी फॉल्ट यानी अस्थाई अस्थिर क्षणिक दोष क्या क्या होते हैं। और दोस्तों एक होता है कि व्हाट इज सिमेट्रिकल फॉल्ट, यानी कि सममित दोष क्या होते हैं या सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होते हैं, और विषम दोष क्या होते हैं, और व्हाट इज एसिमेट्रिकल फॉल्ट। ये सब एग्जाम्पल के सहित हम लोग कवर कर रहे होंगे। अब देखिए अगला आएगा कि विकृति या प्राकृतिक के आधार पर दोष का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिफॉर्मेशन और नेचर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आएगा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट या अर्थ फॉल्ट। ये तीन प्रकार से इसको क्या किया गया है, कवर किया गया है दोस्तों। तो अगर चैनल को हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ओपन सर्किट दोष क्या है और इसका कारण क्या है, कि व्हाट इज ओपन सर्किट फॉल्ट एंड व्हाट इज इट्स कारण, व्हाट इज इट्स कॉज, यानी कि इसके कारण क्या है और ओपन सर्किट दोष क्या है। तो हम लोग यही देखेंगे कि इसमें कवर करेंगे जरूर वीडियो में कि ओपन सर्किट दोष जब एक या एक से अधिक फेज कंडक्टर टूट कर अलग अलग हो जाता है तो उस दोष को क्या कहते हैं, ओपन सर्किट फॉल्ट कहते हैं। क्योंकि तार के जो वायर हैं वो क्या हो जा रहे हैं, ओपन हो जा रहे हैं, अर्थात उनके बीच में गैप आ जा रहा है। और क्या होता है इस केस में, क्या होता है रेजिस्टेंस का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है। ये सब कवर कर रहे होंगे हम लोग। और करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। और ये क्यों होता है, तो हवा के कारण टूट जाने के कारण होता है, कभी पेड़ तार पे गिर जाते हैं तो तार टूट जाने के कारण होता है। ये सब कवर कर रहे होंगे हम लोग। शॉर्ट सर्किट दोष क्या होता है और इसका कारण क्या है, तो देखिए शॉर्ट सर्किट दोष क्या होता है और इसके कारण क्या होते हैं, ये सब कवर कर रहे होंगे। अर्थ या ग्राउंड दोष क्या है और इसका कारण क्या है, ये सब भी कवर कर रहे होंगे। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए वीडियो की तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। देखिए बिजली व्यवस्था में विभिन्न लिंक में दोष होने की आवृत्ति में यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉल्ट ऑकरेंस इन डिफरेंट लिंक ऑफ ए पावर सिस्टम, यानी कि किस प्रकार के पावर सिस्टम में, ओवरहेड पावर सिस्टम में, अंडरग्राउंड पावर सिस्टम में, किस प्रकार के पावर सिस्टम में, ट्रांसफार्मर में, अल्टरनेटर में, कहाँ पे कितने % फॉल्ट होते हैं, ये सब इस टॉपिक में कवर करेंगे। दोष के मुख्य प्रकार, यानी कि दोष के मुख्य प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ओवरहेड और पावर ट्रांसमिशन सर्किट में सबसे अधिक बार शॉर्ट सर्किट होने की सापेक्ष संभावना,
ये सब कवर करेंगे। और इसी तरह ये हमारा पहला चैप्टर जो होगा फॉल्ट वो ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो क्या है कि हम लोगों के टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे ज्वाइन होइए। अगर वो ओपन नहीं होता है तो नॉर्मली टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च कीजिए एडू 360%, और वो पहले ही हम लोगों के चैनल का लिंक आ जाएगा और वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए अपडेट पाने के लिए कब कौन सी वीडियो आएगी, इस वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन होगा। ये वीडियो से पहले टेलीग्राम चैनल पे नोटिफिकेशन इसका चला जाता है। और उन दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों को वीडियो बनाने के लिए सपोर्ट किए हैं, कमेंट किए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल्ट, यानी दोष का वर्गीकरण। तो देखिए, फॉल्ट जो होता है हम लोगों के दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट और दूसरा होता है मैकेनिकल फॉल्ट। तो चूंकि हमें इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं हम, तो हमें इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के बारे में अधिक पढ़ना है, मैकेनिकल फॉल्ट के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो फिर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जो है वो दो भागों में डिवाइड होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है परमानेंट फॉल्ट, इसी को हिंदी में कहते हैं अस्थायी या स्थिर दोष, और एक होता है टेम्पोररी फॉल्ट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अस्थायी और स्थिर या क्षणिक दोष। और फिर जो होता है टेम्पोररी फॉल्ट कम होता है। परमानेंट फॉल्ट जो होते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, एक होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट जिसको कहते हैं सममित दोष, और दूसरा होता है एसिमेट्रिकल फॉल्ट यानी विषम दोष। तो चलिए बिना देर किए इन सब के बारे में स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जब किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एक या एक से अधिक फेज कंडक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या होता है कि फेज कंडक्टर रन करती है, फेज कंडक्टर यानी RYB। तो जब किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एक या एक से अधिक फेज कंडक्टर टूटकर अलग हो जाए, यानी कि जब किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एक या एक से अधिक फेज कंडक्टर टूटकर क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाए या अर्थ हो जाए, या टूट करके ग्राउंड के टच में आ जाए, अर्थ हो जाए, अर्थात अर्थ से संपर्कित हो जाए या ग्राउंड से टच में आ जाए, या दो से अधिक फेज कंडक्टर शॉर्ट हो जाए, या दो से अधिक फेज कंडक्टर आपस में टच कर जाए, तब सिस्टम एबनॉर्मल कंडीशन को प्राप्त कर लेता है। तब सिस्टम क्या होता है, एबनॉर्मल कंडीशन को प्राप्त कर लेता है, तब वह इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कहलाता है। तब वह फॉल्ट कौन सा फॉल्ट कहलाता है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में ओपन सर्किट फॉल्ट, यानी कि जब एक या एक से अधिक फेज कंडक्टर टूट कर अलग अलग होते हैं, तो उस केस में उस फॉल्ट को हम ओपन सर्किट फॉल्ट कहते हैं। ओपन सर्किट फॉल्ट यानी कनेक्शन ओपन हो गया है। और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट यानी जब दो से अधिक फेज कंडक्टर एक साथ आपस में जुड़ जाते हैं या कनेक्ट हो जाते हैं, तब क्या होता है, वो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है। और तीसरा होता है अर्थ फॉल्ट, यानी कि जब एक या एक से अधिक फेज कंडक्टर टूटकर ग्राउंड से टच में आ जाए, तब अर्थ फॉल्ट होता है। अब देखिए, मैकेनिकल फॉल्ट क्या होता है। तो इस फॉल्ट के अंतर्गत क्रॉस आर्म का तिरछा होना, और मैकेनिकल फॉल्ट के अंतर्गत क्या आता है कि क्रॉस आर्म का तिरछा होना, बेस का धंसना, पोल का झुकना आदि फॉल्ट आते हैं, जो सप्लाई एवं करंट को डायरेक्ट इफेक्ट न करे। जो कि क्या होता है, मैकेनिकल फॉल्ट सप्लाई और करंट को डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करते हैं, मैकेनिकल फॉल्ट कहलाता है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। अर्थात सिस्टम के स्टिमुलस पार्ट्स में होने वाले टूट फूट, विकृति, गिरना आदि मैकेनिकल फॉल्ट कहलाते हैं। यानी कि जब सिस्टम के स्टिमुलस पार्ट, यानी कि जिससे धारा फ्लो नहीं हो रही है, उस पार्ट को छोड़ के बाकी पार्ट में होने वाले टूट फूट, विकृति यानी कि डिफॉर्मेशन, गिरना आदि मैकेनिकल फॉल्ट कहलाता है। इसमें प्रजेंट में इलेक्ट्रिकल सप्लाई अफेक्ट नहीं होती है। यानी कि जब मैकेनिकल फॉल्ट होता है, क्रॉस आर्म तिरछा होता है, तो उस टाइम वर्तमान में क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट नहीं होती है, परंतु निकट आने वाले फ्यूचर में यही फॉल्ट इलेक्ट्रिकल फॉल्ट का कारण बनता है। लेकिन फ्यूचर में क्या होता है कि यही मैकेनिकल फॉल्ट जो होता है वो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट का क्या बनता है, कारण बनता है, जिससे सप्लाई की कंटिन्यूटी समाप्त हो जाती है। अतः वर्तमान का मैकेनिकल फॉल्ट
फ्यूचर में इलेक्ट्रिकल फॉल्ट का रीजन बनता है। वर्तमान का मैकेनिकल फॉल्ट फ्यूचर के इलेक्ट्रिकल फॉल्ट का रीजन बनता है। अब देखिए परमानेंट फॉल्ट क्या होता है। तो परमानेंट और स्टेबल फॉल्ट वह इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जो कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में, वह इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में लॉन्ग टाइम, लंबे ड्यूरेशन तक रहता है, अर्थात सेल्फ ही क्लियर नहीं होता है। परमानेंट फॉल्ट खुद से क्लियर नहीं होता है बल्कि क्लियर करना पड़ता है, स्टेबल फॉल्ट कहलाता है। एक बार और रिवीजन करते हैं कि परमानेंट और स्टेबल फॉल्ट क्या होता है। तो वह इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में लॉन्ग टाइम तक रहता है, अर्थात सेल्फ ही क्लियर नहीं होता बल्कि क्लियर करना पड़ता है, स्टेबल फॉल्ट कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में इलेक्ट्रिकल सिस्टम में करंट कैरिंग कंडक्टर का ब्रेक कर जाना, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में करंट कैरिंग कंडक्टर जो होते हैं, धारा जिसमें फ्लो हो रही है कंडक्टर में, वो टूट जाते हैं तो खुद से जुड़ेंगे नहीं ना, तब क्या करना पड़ता है, उनको जोड़ना पड़ता है। यानी वो सेल्फ से क्लियर, खुद से क्लियर नहीं होते हैं बल्कि उन्हें क्लियर करना पड़ता है उन फॉल्ट को। अथवा किसी निकटवर्ती करंट कैरिंग कंडक्टर के कांटेक्ट में आना आदि, और दो करंट कैरिंग कंडक्टर आपस में जुड़ गए हैं तो भी वो खुद से क्लियर नहीं होंगे, उनको छुड़ाना पड़ेगा या उनको उनके लूज कनेक्शन को टाइट करना पड़ेगा, तब वो अलग अलग होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं टेम्पोररी फॉल्ट। तो वह इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है, वह इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में कम समय, यानी कि कम समय के लिए रहता है और सेल्फ ही क्लियर हो जाता है, और क्या होता है, खुद से क्लियर हो जाता है, अर्थात हट जाता है, अनस्टेबल फॉल्ट कहलाता है या टेम्पोररी फॉल्ट कहलाता है। इसे मोमेंटरी फॉल्ट भी कहते हैं, और इस जो टेम्पोररी फॉल्ट को क्या कहते हैं, मोमेंटरी फॉल्ट भी कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखिए जो कि टेम्पोररी फॉल्ट के एग्जांपल की आंधी तूफान के टाइम एयर के प्रेशर के से कंडक्टर का आपस में टकराना। अब देखिए टकराना और जाके जुड़ जाना अलग अलग होता है। टकराना यानी कि एयर के प्रेशर से वायर दो थी, टकराई और फिर वापस आ गई, तो ये कम समय के लिए था, तो ये टेम्पोररी फॉल्ट होती है। लेकिन एक ये होता है कि एक तार जो है लूज कनेक्शन के कारण आपस में जुड़ गए हैं, और तो ये क्या होता है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है। फ्लाइंग बर्ड्स का कंडक्टर से टकराना, और एक उड़ती हुई चिड़िया जा रही है और कंडक्टर से कनेक्ट कर जा रही है, जुड़ जा रही है, तब वो क्या होता है, टेम्पोररी फॉल्ट होता है। क्योंकि जब वो चिड़िया डेड कर जाएगी तो नीचे गिर जाएगी, या मर जाएगी तो नीचे गिर जाएगी, तो उससे क्या होगा, कनेक्शन टूट जाएगा। या प्लांट स्टीम और ब्रांच का कंडक्टर से टकराना, और पेड़ पौधे या उसके टहनिए या तनाव का वो कंडक्टर से टकराना क्या होता है, टेम्पोररी फॉल्ट का एग्जाम्पल होता है। अब देखिए जो एग्जाम्पल है वो है सिमेट्रिकल फॉल्ट। देखिए सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है, वह इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जिसमें सभी फेज कंडक्टर में करंट का मान समान रहता है। वह इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जिसमें सभी फेज कंडक्टर में करंट का मान क्या रहता है, एक समान रहता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाता है। जैसे 3 फेज ओपन शॉर्ट या अर्थ फॉल्ट। देखिए 3 फेज हैं, अगर तीनों फेज क्या हुए हैं, 3 फेज हैं और तीनों फेज क्या हैं, शॉर्ट हो गए हैं। देखिए 3 फेज हैं और तीनों फेज शॉर्ट हो गए हैं, तो तीनों फेज में क्या होगा, करंट का मान क्या होगा, समान रहेगा, न किसी में अधिक न किसी में कम रहेगा, तो ये सिमेट्रिकल फॉल्ट होगा। या 3 फेज है, तीनों फेज आपस में जुड़ गए हैं, तो जब शॉर्ट सर्किट होगा तो तीनों फेज में करंट का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। या 3 फेज है, तीनों फेज टूट के क्या हो गए हैं, अर्थ से कांटेक्ट कर लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, उस केस में भी तीनों कंडक्टर में करंट का मान समान रहेगा। तो देखिए 3 फेज हैं और तीनों फेज ग्राउंड से संपर्क हो गए, ग्राउंड से टच हो गए हैं, तो ये सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। और एसिमेट्रिकल फॉल्ट वह इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जिसकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में, वह इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जिसकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में सभी फेज कंडक्टर में करंट का मान एक समान नहीं रहता है बल्कि असमान रहता है, एसिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाता है। यानी कि वह इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जिसकी प्रेजेंस में, यानी कि वह इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो जाने पे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के सभी फेज कंडक्टर में एक समान करंट नहीं रहता है, अलग अलग रहता है। जैसे कि 2 फेज शॉर्ट सर्किट,
3 फेज है RYB, जिसमें 2 फेज एक साथ जुड़ गई हैं, तो क्या होगी, उनमें करंट की मान दूसरी होगी, और एक फेज टूट के क्या हो गई है, अर्थ से कनेक्ट हो गई है, तो उसमें करंट की मान अलग होगी। तो 2 फेज शॉर्ट सर्किट और 1 फेज अर्थ फॉल्ट। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल्ट, यानी कि किस चीज़ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, डिफॉर्मेशन, विकृति या नेचर, प्रकृति के अकॉर्डिंग फॉल्ट को निम्न प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल्ट ऑन बेसिस ऑफ फॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिफॉर्मेशन और नेचर, इसको हिंदी में प्योर बोलेंगे विकृति या प्रकृति के आधार पर दोष का वर्गीकरण। तो देखिए ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ओपन सर्किट फॉल्ट, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, और तीसरा होता है अर्थ फॉल्ट या ग्राउंड फॉल्ट। इन सभी के बारे में पढ़ेंगे हम। चलिए दोस्तों तो आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो ओपन सर्किट फॉल्ट क्या होता है। तो ओपन सर्किट फॉल्ट को समझने के लिए पहले इसके डिफिनीशन को पढ़ेंगे, और इतने इजी लैंग्वेज में लिखा गया है कि समझाना क्या है, एक बार पढ़ लेंगे और हम थोड़ा सा बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जब किसी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का एक या एक से अधिक फेज कंडक्टर किसी प्रकार ओपन हो जाता है, यानी कि जब एक इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है उसमें 3 फेज होते हैं RYB, और उन तीनों फेज में एक या एक से अधिक फेज जब टूटकर अलग अलग हो जाते हैं, जब टूटता है तार तो क्या होता है, एक सिरा अलग और दूसरा सिरा अलग अलग हो जाते हैं। फेज कंडक्टर किसी प्रकार ओपन हो जाता है तो उसी को कहते हैं, जो बीच में टूटा हुआ है तो खाली स्थान है तो ओपन हो गया है, अतः टूटकर उसके पार्ट अलग अलग हो जाते हैं, तब यह फॉल्ट ओपन सर्किट फॉल्ट कहलाता है। तब इस फॉल्ट को क्या कहलाता है, ओपन सर्किट फॉल्ट कहलाता है। यानी कि एक लंबा तार है, उस तार में वह तार कहीं से भी टूट गया है, और टूट जाने के बाद उन दोनों टूटे हुए पार्ट्स में कोई भी कनेक्शन नहीं रह गया है, तब उस फॉल्ट को क्या कहेंगे, ओपन सर्किट फॉल्ट। एग्जाम्पल में देखिए सिंगल फेज ओपन सर्किट फॉल्ट, सिंगल फेज ओपन सर्किट फॉल्ट, और काज ऑफ ओपन सर्किट फॉल्ट, यानी ओपन सर्किट फॉल्ट का कारण, ओपन सर्किट फॉल्ट का कारण। तो देखिए क्या होता है, पहला ओवर करंट पर प्रोड्यूस हीट से कंडक्टर का मेल्ट करके ब्रेक कर जाने के कारण। अब हम जानते हैं कि ओवर करंट होता है तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट के प्रोडक्शन के कारण क्या होता है, कंडक्टर गर्म हो जाता है, और वो इतना गर्म हो जाता है कि उस कंडक्टर का टेम्परेचर अगर उसके मेल्टिंग पॉइंट के टेम्परेचर से अधिक होता है तो वह मेल्ट कर जाता है, और हम जानते हैं कोई भी चीज़ गल जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंटेक्ट टूट जाएगा, और जब कंटेक्ट टूट जाएगा तो तार क्या हो जाएंगी, ओपन सर्किट में हो जाएंगी। या देखिए दूसरा है कि आंधी तूफान से कंडक्टर के ब्रेक कर जाने के कारण अब खूब तेज़ हवा चल रही है, और खूब तेज़ हवा चल रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है कि एक या एक से अधिक फेज कंडक्टर क्या हुए हैं, टूट कर गिर गए हैं। कभी आप अपने आसपास सुने होंगे कि तार टूट के गिर गया है आंधी के कारण, उस टाइम भी क्या होता है, ओपन सर्किट फॉल्ट हो जाती है। तीसरा होता है कंडक्टर पर किसी प्लांट या ट्री के गिरने के कारण। अब देखिए जो पोल्स हैं हमारी, वो रोड के साइड कहीं पे लगी हुई हैं, और रोड के साइड क्या हैं, पेड़ भी बहुत बड़े बड़े लगे हुए हैं। तो वो पेड़ क्या हुए, आंधी में पेड़ टूट गए, और पेड़ सारे के सारे पेड़ का जो वेट है वो वायर पे चला गया, और वायर क्या हुआ, वायर उस पेड़ के वेट के कारण टूट गया, जिससे क्या हो गया, अलग अलग हो गए, उसके कारण भी ओपन सर्किट फॉल्ट हो जाएगा। अधिक टेंशन के कारण कंडक्टर का ब्रेक कर जाना। अब देखिए 2 पोल के बीच में एक तार को इतना तेजी से ज़्यादा खींच के बांध दिया गया है, जिसके कारण क्या हो गया कि तार में, वायर में टेंशन प्रोड्यूस हो गया, तनाव प्रोड्यूस हो गया, और वह तनाव जो है वायर झेल नहीं पा रहा है, और क्या हो जा रहा है, वायर ब्रेक कर जा रहा है। उस केस में भी ओपन सर्किट फॉल्ट होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। देखिए जब किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में 2 या 2 से अधिक फेज किसी प्रकार शॉर्ट हो जाते हैं। अब देखिए जब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आती है तो यह दिमाग में आ जाना चाहिए कि शॉर्ट यानी कि 2 या 2 से अधिक तार आपस में टच में हैं। अब देखिए कभी सिंगल फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होगा, एक ही तार में शॉर्ट सर्किट होगा, नहीं होगा। शॉर्ट सर्किट के लिए हमेशा 2 तार से अधिक की आवश्यकता पड़ेगी।
तो जब किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो या दो से अधिक फेज कंडक्टर किसी प्रकार शॉर्ट हो जाते हैं, अर्थात एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं या मिल जाते हैं, तब यह फॉल्ट शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहलाता है। तब यह फॉल्ट क्या कहलाता है? शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहलाता है। इस कंडीशन में रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होने के कारण करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है। और देखिए, इस केस में जब शॉर्ट होते हैं, दो कंडक्टर मिल जाते हैं, तो क्या होता है? उस केस में रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है? बहुत कम होता है। और रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम होने के कारण क्या होता है? उस शॉर्ट सर्किट करंट क्या होती है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसी प्रकार जो ओपन सर्किट फॉल्ट है, तो ओपन सर्किट फॉल्ट में क्या होती है? दो कंडक्टर ब्रेक कर जाती हैं। तो ब्रेक जब करता है तो उसके बीच में एयर फिल हो जाती है, और क्या होती है? उस एयर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसके इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, जिसे उसकी करंट क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। यानी ओपन सर्किट फॉल्ट में करंट फ्लो नहीं होती है, जबकि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में करंट बहुत तेज़ फ्लो होती है, बहुत ज़्यादा होती है करंट का वैल्यू। तो देखिए, इस कंडीशन में रेजिस्टेंस का वैल्यू लेस होने के कारण करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है। एग्जाम्पल, टू फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, यानी दो फेज हैं आपस में जुड़ गए हैं, दो तार हैं आपस में जुड़ गए हैं, उसे कहा जा रहा है टू फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। यानी कि किसी सिंगल सर्किट टावर पे तीन तार आते होंगे, आर वाई बी। उन आर वाई बी में कोई भी दो फेज कंडक्टर एक दूसरे से कनेक्ट हो गया है, तब क्या होता है? कनेक्ट हो गया है तो वो टू फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहलाता है। और उस केस में जब तीनों फेज आपस में कनेक्ट हो गए हैं, एक दूसरे से जुड़ गए हैं, तब उसको क्या कहते हैं? थ्री फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहते हैं। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए, आगे जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो है कॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, यानी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का कारण। तो देखिए, किसी भी ट्री या ब्रांच के कंडक्टर से कनेक्ट हो जाने के कारण, अब देखिए दो ऐसे तार गए हैं, तीन तार गए हैं, ठीक है, आर वाई बी। और इसमें क्या हुआ है कि इस पोल के साइड में क्या लगे हुए हैं? बहुत सारे लंबे लंबे पेड़ लगे हुए हैं। और ये क्या है कि पेड़ की टहनियाँ है, और पेड़ की टहनियाँ ग्रीन है, कंडक्टिव होते हैं। ये दोनों क्या हुआ? कैसे भी दोनों तार में वायर में टच कर गए हैं, तो दोनों वायर क्या हो गया है? शॉर्ट सर्किट हो गया है। यानी कि पेड़, देखिए लिखा है, किसी भी पेड़ या तने के कंडक्टर से कनेक्ट हो जाने के कारण, तीन तार थे, दो में इसमें या इसमें कनेक्ट हो गया है, तो क्या होगा? उसी केस में भी, या तीनों में ऐसे कनेक्ट हो गया है, तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाएगा। केबल के इंसुलेशन के डैमेज हो जाने के कारण, अब देखिए केबल जो होता है अंडरग्राउंड, उसके बीच में क्या लगा होता है? सिम्बास। ये हम लोग पिछले सेमेस्टर में टीडीपी में पढ़े थे कि उस पर लेयर होता है सिम्बास का, कोर, मेटालिक स्टील, ऐसे होता है ना, कोर, मेटालिक स्ट्रिप, ये सब लगा हुआ है। वो इंसुलेशन, अब तार पे इंसुलेशन लगे होते हैं, वो इंसुलेशन किसी भी प्रकार खराब हो जाते हैं। तो किसी भी प्रकार जब खराब हो जाते हैं, तो तीन कंडक्टर उसके अंदर से गई होती हैं, वो आपस में टच हो जाती हैं, तो भी क्या होते हैं? शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाती है। कंडक्टर के बीच बर्ड, चिड़िया, बंदर ETC कनेक्ट हो जाए। देखिए, तीन तार हैं, पेड़ से एक बंदर कूद गया और दोनों तार के बीच में आके फंस गया, या तीनों तार के बीच में आके ऐसे फंस गया, लटक गया तीनों तार के बीच में, तो ये तीनों तार में क्या हो जाएगा? टच हो जाएगा। उस केस में क्या होगा कि बंदर कंडक्टिव होगा, तो उस केस में क्या होगा कि ये तीनों तार शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के कनेक्शन में आ जाएंगे। और देखिए, अधिक स्लैग के कारण दो कंडक्टर का कनेक्ट हो जाना। अब देखिए, तार लगा हुआ है, एक ऐसे लगा हुआ है, स्ट्रेट तार लगा हुआ है, और तीसरा जो वायर है उसके बीच की क्या है? स्लैग क्या है? जो ऐसे बनता है स्लैग वो क्या है? कम है, और ये जुड़ गया है ऐसे स्लैग के कारण, तो भी क्या होता है? दो कंडक्टर के बीच में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाता है। अब देखिए, अर्थ फॉल्ट और ग्राउंड फॉल्ट। अब अर्थ फॉल्ट और ग्राउंड फॉल्ट क्या होता है? तो देखिए, अर्थ फॉल्ट और ग्राउंड फॉल्ट
किसी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का जब एक या एक से अधिक फेज कंडक्टर किसी प्रकार अर्थ के साथ टोटली कनेक्ट हो जाए, यानी कि किसी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का एक या एक से अधिक फेज कंडक्टर किसी प्रकार जमीन के टच में आ जाए, टोटली कनेक्ट हो जाता है, तब यह फॉल्ट अर्थ फॉल्ट कहलाता है। तब यह फॉल्ट कौन सा फॉल्ट कहलाता है? अर्थ फॉल्ट कहलाता है। देखिए इस कंडीशन में भी रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होने के कारण करंट का वैल्यू अधिक हो जाता है, और अर्थ फॉल्ट के केस में भी रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होने के कारण क्या होता है? करंट बहुत तेज़ी से फ्लो होती है, करंट का वैल्यू बढ़ जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल के रूप में सिंगल फेज अर्थ फॉल्ट, यानी एक तार टूटा आर वाला, आर तार टूट गया और वो अर्थ के साथ कनेक्ट हो गया, तब क्या होगा? सिंगल फेज अर्थ फॉल्ट। आर वाई दोनों तार टूट गए, वो फेज कंडक्टर और अर्थ के साथ कनेक्ट हो गए, तब कौन सा फॉल्ट होगा? सिंगल टू फेज अर्थ फॉल्ट। और जब तीनों फेज टूट गए हैं और तीनों फेज अर्थ से कनेक्ट हो गए हैं, तब कौन सा फॉल्ट होगा? थ्री फेज अर्थ फॉल्ट। अब देखिए काज ऑफ अर्थ फॉल्ट, अर्थ फॉल्ट के कारण क्या होता है कि कंडक्टर का टूट कर अर्थ से कनेक्ट हो जाना, यानी कंडक्टर कैसे भी टूट जा रहा है और अर्थ से कनेक्ट हो जा रहा है, उस केस में क्या होगा? अर्थ फॉल्ट होगा। या ट्री का टूट कर कंडक्टर पर फाल कर जाने के कारण, अब देखिए पेड़ टूट गया, पेड़ टूट के कंडक्टर पे गिर गया, कंडक्टर उसके वेट को नहीं सह पाया, कंडक्टर भी टूट गया और कंडक्टर किसके संपर्क में चला गया? ग्राउंड के, तब उस केस में भी कौन सा फॉल्ट होगा? अर्थ फॉल्ट होगा। आगे देखते हैं। देखिए अगला है इंसुलेटर के पंचर होने से कंडक्टर के सपोर्ट से कनेक्ट होने के कारण। देखिए अब बड़े बड़े टावर्स पे क्या आ रही हैं? 132 kV, 420 kV, 400 kV, 220 kV, 33 kV की लाइनें आ रही हैं, तो उनके बीच जो क्रॉस आर्म और कंडक्टर के बीच में जो इंसुलेटर लगा होता है, डिस्क इंसुलेटर, वो क्या होता है कि एक डिस्क इंसुलेटर 11 kV का वोल्टेज को क्लियरली सहन कर पा रहा है, लेकिन किसी कारणवश वो क्या होता है? पंचर हो जाते हैं इंसुलेटर। उसके कारण क्या हो जाता है? जो कंडक्टर में फ्लो होने वाली, यानी फेज वायर में फ्लो होने वाली करंट पंचर इंसुलेटर के साथ साथ क्या हो रही हैं? सपोर्ट से भी फ्लो हो जा रही हैं, और सपोर्ट कहाँ पे है? अर्थ में है, तो अर्थ के कनेक्ट में आ जाता है, तो अर्थ फॉल्ट हो जाता है। सपोर्ट या क्रॉस आर्म पर बैठे हुए ईगल, वल्चर माने गिद्ध, पीकॉक, मोर का कंडक्टर से कनेक्ट हो जाना। अब देखिए एक क्रॉस आर्म पे बैठा हुआ है और किसी प्रकार वो टच में आ गया है किसके? कंडक्टर के, तो क्रॉस आर्म और कंडक्टर, तो वो क्या होगा? कंडक्टिंग मटेरियल होगा, कोई भी मोर होगा, पीकॉक होगा, वल्चर होगा, तो क्या होगी? करेंट जो होगी, करेंट वो क्या होगी? और फेज को मोर के बॉडी से होते हुए भी सपोर्ट में चली जाएंगी, और सपोर्ट ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी एक अर्थ फॉल्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों जो हम लोगों का अगला टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉल्ट ऑकरेंस इन डिफरेंट लिंक ऑफ ए पावर सिस्टम, यानी कि बिजली व्यवस्था में विभिन्न लिंक में दोष होने की आवृत्ति। तो देखिए ये क्या है? इक्विपमेंट है ओवरहेड लाइन, जो हमारे सर के ऊपर से लाइन जाती है या टावर या पोल या सपोर्ट के माध्यम से भेजी जाती है, उसमें फॉल्ट होने यानी दोष होने की संभावना 50% रहती है। यानी कि सबसे ज़्यादा दोष होने की संभावना ओवरहेड लाइन में होती है 50%। और दूसरे बात कि जो केबल होता है अंडरग्राउंड केबल, उसमें जो फॉल्ट होने की संभावना होती है वो कितने % होती है? 10% होती है। ट्रांसफार्मर जो हमारे आसपास लगा हुआ है उसमें फॉल्ट होने की संभावना 10%। स्विच गियर यानी आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, इन सब में फॉल्ट होने की संभावना होता है 15%, जो सब स्टेशन पे लगा हुआ है। अभी आप लोग समर ट्रेनिंग करके आए होंगे तो देखे होंगे। अब देखिए कंट्रोल इक्विपमेंट जैसे सर्किट ब्रेकर या PLC OLC ये सब होता है, इसमें फॉल्ट होने की संभावना 3% होती है। और ये होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जैसे CT और PT, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इन सब में फॉल्ट होने की जो
परसेंटेज होती है वो 2% होती है। और मिसलेनियस यानी कि विपत्ति, कैसे भी फॉल्ट आनी है, ये वाली संभावना 10% होती है कि बिना काम का भी कहीं से फॉल्ट आ गया, सब ठीक है फिर भी फॉल्ट आ गया, तो वो होता है 10%। जैसे ट्रीज, जैसे पेड़ गिर गए कंडक्टर पे, ये सब बिना काम के फॉल्ट भी 10% होते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला टॉपिक है वो है मेन काइंड्स ऑफ फॉल्ट, यानी दोष के मुख्य प्रकार। तो देखिए इन 3 फेज एसी पावर सर्किट, यानी 3 फेज के एसी पावर सर्किट में द शॉर्ट सर्किट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो। शॉर्ट सर्किट को इस प्रकार से बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? देखिए पहला है सिंगल फेज टू ग्राउंड, यानी कि एक फेज है टूट के ग्राउंड हो गया, यानी कि अर्थ के टच में आ गया, तो उसको कहते हैं सिंगल फेज टू ग्राउंड। इसको ऐसे दिखाते हैं सिंगल फेज टू ग्राउंड। और फेज टू फेज, यानी कि 2 फेज आपस में जब कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको कहते हैं फेज टू फेज फॉल्ट। इसको फेज टू फेज से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 फेज टू ग्राउंड LLG, यानी कि जब 2 फेज हैं, कोई कितने भी 3 फेज होंगे, मैक्सिमम 3 ही फेज होते हैं RYB, उनमें से 2 फेज टू ग्राउंड, यानी कि 2 फेज टूट करके ग्राउंड के टच में आ गए हैं, तो उसको कहते हैं 2 फेज टू ग्राउंड। एक होता है ऑल द फेजेस टू ग्राउंड, वो भी बताया है आपको कि ज़्यादा 3 ही फेज होते ही हैं, ज़्यादा और शायद नहीं 3 फेज होते ही हैं RYB। और वो तीनों फेज टूट करके जब ग्राउंड के संपर्क में आ जाते हैं तो वही इसी को कहते हैं ऑल 3 फेज टू ग्राउंड LLLG। अब देखिए ऑल 3 फेज शॉर्ट सर्किटेड, 3 फेज हैं, तीनों फेज आपस में जुड़ गई हैं, तो उसी को कहते हैं ऑल फेज शॉर्ट सर्किटेड LLL। अब देखिए सिंगल फेज टू ग्राउंड, सिंगल फेज टू ग्राउंड क्या होता है? ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेशन बिटवीन वन ऑफ द फेज एंड अर्थ। कह रहा है कि किसी प्रकार क्या होता है कि सिंगल फेज के इंसुलेशन खराब हो जाने के कारण वो अर्थ के कांटेक्ट में आ जा रहे हैं, यानी केबल लगा हुआ है, केबल में एक फेज खराब हुआ और वो केबल पे लगा हुआ इंसुलेशन खराब हुआ और वह किसके टच में आ गया? ग्राउंड के, तो उसको कहते हैं सिंगल फेज टू ग्राउंड। अब देखिए केबल पे इंसुलेशन खराब हुआ का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि केबल होता है उसके अंदर 3 कोर जाते हैं, बेसिकली वही 3 फेज होते हैं और 3 फेज पे एक अपना इंसुलेशन होता है और इन सभी को बाइंड करने के लिए कई लेयर की इंसुलेशन लगी होती है। तो हम जो कोर पे इंसुलेशन लगा हुआ है वो जब इंसुलेशन खराब होता है और वह किसी प्रकार ग्राउंड के टच में आ जाता है तो सिंगल फेज टू ग्राउंड सिंगल फेज टू ग्राउंड कहते हैं। और फेज टू फेज कहते हैं ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेशन बिटवीन आइदर ऑफ 2 फेज। कह रहा है किसी 2 फेज के इंसुलेशन खराब हो गए, वो आपस में टच कर गए, उस केस पे क्या होगा? 2 फेज टू फेज, यानी कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की कंडीशन आ जाएगी, उसको फेज टू फेज कहेंगे। अब देखिए अब आएगा 2 फेज टू ग्राउंड, यानी कि 2 फेज कोर के इंसुलेशन खराब हुए और वो दोनों ग्राउंड के टच में आ गए, तो 2 फेज टू ग्राउंड हो जाएगा। और ऑल 3 टू ग्राउंड, 3 फेज हैं, तीनों फेज के इंसुलेशन खराब हुए और वो मतलब कि वियर हो गए, वियर कंडक्टर यानी नंगे तार, और तीनों ग्राउंड के संपर्क में आ गए, उस केस में भी क्या होगा? 3। अब देखिए है ऑल 3 फेज शॉर्ट सर्किटेड, यानी ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेशन बिटवीन ऑल द 3 फेज, यानी कि केबल के अंदर 3 कोर होते हैं, 3 कोर पे अपना इंसुलेशन होता है, वो तीनों कोर के इंसुलेशन क्या हो गए हैं? खराब हो गए हैं और तीनों कोर आपस में शॉर्ट सर्किटेड हो गए हैं, यानी जुड़ गई हैं। उस केस में क्या होता है? ऑल 3 फेज शॉर्ट सर्किटेड LLL। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखिए अगली और लास्ट टॉपिक हम लोगों की ये है कि रिलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंट काइंड ऑफ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इन ओवरहेड एंड केबल पावर ट्रांसमिशन सर्किट। केबल पावर
ट्रांसमिशन सर्किट यानी ओवरहेड और केबल पावर ट्रांसमिशन सर्किट में सबसे अधिक बार शॉर्ट सर्किट होने की सापेक्ष संभावना, यानी देखिए सीरियल नंबर है, इधर है टाइप ऑफ शॉर्ट सर्किटेड फॉल्ट, यानी कि किस प्रकार की शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होती है, कितने ज़्यादा और उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो पहला है सिंगल फेज टू ग्राउंड, यानी कि एक फेज टूट गया है और वो ग्राउंड से टच हो गया है। तो ये 3 फेज है, 3 फेज में कोई एक फेज टूट के ग्राउंड में टच हो गया है, उसको कहते हैं सिंगल फेज टू ग्राउंड, सिंगल फेज टू ग्राउंड LG फॉल्ट। और ये इसकी ऑकरेंस जो होती है वो 70% होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा फॉल्ट यही होती है सिंगल फेज टू ग्राउंड। दूसरा होता है फेज टू फेज, यानी कि 3 फेज हैं और तीनों फेज में किसी 2 फेज आपस में शॉर्ट हो गई है या जुड़ गई है, उसको क्या कहते हैं फेज टू फेज। इसकी ऑकरेंस की संभावना कितने % होती है, 15% होती है। तीसरा होता है 2 फेज टू ग्राउंड, यानी कि 2 फेज जो हैं, तीनों फेज में 2 फेज टूटकर और ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो गई हैं, उसको कहते हैं 2 फेज टू ग्राउंड। और इस फॉल्ट को होने की संभावना कितने % होता है, 10% होता है। अगला है फेज टू फेज एंड थर्ड टू ग्राउंड, यानी कोई 2 फेज आपस में शॉर्ट सर्किट हो गया है, कोई 2 फेज आपस में शॉर्ट सर्किट हो गया है देखिए, और तीसरा फेज टूट के ग्राउंड में चला गया है। ऐसे फॉल्ट होने की संभावना 2 या 3% होती है। और देखिए ऑल 3 फेज टू ग्राउंड, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट, ये कि तीनों फेज क्या हो गई हैं, टूट कर ग्राउंड से टच हो गई हैं, इस फॉल्ट को होने की संभावना 2 से 3% होती है। और ऑल 3 फेज शॉर्ट सर्किटेड, और तीनों फेज आपस में कनेक्ट हो जाती है, इस प्रकार के फॉल्ट के होने की संभावना 2 से 3% होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।